महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब मैं इस मानसिक अशांति से जूझ रहा था, एक शाम बाबा जी किशन के साथ आए। हमेशा की तरह मुझे उनके आगमन से खुशी हुई, लेकिन इसमें एक आश्चर्य का तत्व था, क्योंकि यह अनुसूचित नहीं था जैसा कि हम ऐसे आगमन को कहते थे। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह मेरे लिए एक राहत की तरह था। यह यातना जो मैं पिछले 12 दिनों से सह रहा था, उससे एक ब्रेक मिलने जैसा था। अगले दिन दोपहर के अंत तक मुझे बाबा जी के साथ समय बिताने का अवसर मिला। मैं विश्वविद्यालय से वापस आ चुका था और अपने कपड़े बदलने के बाद मैं उनके कमरे में गया, जहाँ वह किशन के साथ अकेले थे। उन्होंने मुझ पर एक नज़र डाली, मुझे अपने बिस्तर के पास खड़ा होने की अनुमति दी और किशन से अपनी बातचीत फिर से शुरू की। उन्होंने किशन से पूरी गंभीरता से बात करने के लिए संकेत दिया था। मैं किशन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी आँखों से बाबा जी को देख रहा था। बाबा जी अपने बिस्तर पर एक अपने पसंदीदा आसन में लेटे हुए थे, अपने बाएं हाथ की ऊंची मुट्ठी पर सिर रखकर, बाएं पैर को पूरी तरह फैलाए हुए और दाएं पैर को घुटने पर मोड़े हुए धोती को कसकर बांध रखा था, जिससे दोनों पैरों की जांघें दिखाई दे रही थीं। उनके शरीर पर कोई कंबल या चादर नहीं थी और मैं पूरे समय उन्हें देख रहा था। जब से मैं कमरे में आया था, मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि अनजाने में मेरी आँखें कुछ खोज रही थीं। अचानक से मेरी नज़र दाहिनी जांघ पर कहीं एक जगह पर रुक गई। वहाँ एक घाव था, गहरा और चौड़ा, जिससे खून रिस रहा था। मेरी नज़रें उस पर टिक गईं और मैं उसे बस देख ही रहा था, बिना उसे मन में डालने के। मुझे नहीं पता था कि उनकी नज़रें मुझ पर जड़ी थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं घाव को देख रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा, क्या देख रहे हो? जैसे ही मैंने अपने ध्यान को वहाँ से हटाया, वह सब कुछ एक क्षण में गायब हो गया। ना तो जांघ पर कोई घाव था, ना कोई निशान था, और ना ही मेरे मन में। यह सब कुछ वैसे ही था जैसे फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची और फिर उसे साइड में रख दिया, पूरी तरह से ढक दिया। तब मैं किशन से हो रही बातचीत में शामिल हो गया। यह कुछ समय तक चलता रहा। दीदी कॉलेज से वापस आई। उनके साथ कुछ सहकर्मी थे जो बाबा जी से मिलना चाहते थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त हो गया, जिसमें मैं भी था। शाम को कुछ भक्त आए और समय बाबा जी के आगमन में सभी ने आनंद लिया। रात में जब बाबा जी अपना भोजन अपने कमरे में कर रहे थे और माँ और मौसी माँ के साथ बैठे थे, बाबा जी ने कहा कि यह उनके लिए यहाँ आने का सही समय नहीं था। उनके पास दूसरे स्थानों पर काम था, लेकिन उन्हें आना पड़ा क्योंकि मैं उन्हें याद कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा काम इंतज़ार कर सकता है, लेकिन मुझसे मिलने की यात्रा को टाला नहीं जा सकता है। फिर माँ ने कहा, हम हमेशा तुम्हें याद करते हैं, क्या हम इसके बिना रह सकते हैं? जब तुम आते हो तो पूरा घर व्यक्तियों से भरा होता है, चीज़ों से भरा होता है और शांति और आनंद से भरा होता है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।